कराची पीएस 114 का इंतखाबी मार्का रात 12 बजते ही मुहिम का वक्त खत्म। सियासी जमातों ने जलसों पर अपना पूरा जोर लगा दिया। अब फैसला आवाम के वोट करेंगे। MQM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ में से मैदान कौन मारेगा। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने से पहले पीपल्स पार्टी का आखिरी लफ्जी वार। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान और नवाज शरीफ को एक ही सिक्के के दो रुख करार दिया। कहते हैं दोनों पैसे की सियासत करते हैं, अवाम की मुश्किलात का किसी को ख्याल नहीं। बच्चे गैर सियासी होते हैं, बिलावल भुट्टो की तकरीर पर तहरीक इंसाफ का रिएक्शन। नईमुल हक ने कहा सियासत से लाइल्मी पर बिलावल से हमदर्दी और पीपल्स पार्टी के सियासी इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हैं। कौम जान चुकी है कि जरदारी साहब ने अब तक अगर किसी से वफा निभाई तो वो नवाज शरीफ हैं। MQM पाकिस्तान का भी जलसा। फारूक सत्तार कहते हैं 9 जुलाई को ट्रेलर, 2018 में पूरी फिल्म चलेगी। पीपल्स पार्टी के जलसे को जलसी करार दिया। 9 जुलाई MQM ने कर दी धुलाई के नारे भी लगाए। इलेक्शन जीत नहीं सकते, बस सिर्फ आप साजिश करते हैं। तभी आप धांधली की आड़ में आप साजिश करते हैं, धरने हैं उसकी आड़ में साजिश करते हैं, एहतसाब की आड़ में आप साजिश करते हैं, कभी JIT के पीछे छुपते हैं। बिजली मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म ने बिजलियां गिरा दी। मुखालिफिन को खुले लफ्जों में चैलेंज देते हुए कहा कि आप जो चाहें कर लें, हमें अवामी खिदमत से नहीं रोक सकते। इलेक्शन आप जीत नहीं सकते, सिर्फ साजिशें करते हैं। तोपों का रुख JIT की तरफ मोड़ा तो बोले 10 जुलाई को तहकीकाती टीम रिपोर्ट देगी तो हम 10 जुलाई को दासू पावर प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। बुज़दिली है, बुज़दिली परले दर्जे की बुज़दिली है। आप अपना जो है इन चीजों के पीछे छुपने की बजाय, आड़ लेने की बजाय आप मैदान में आओ, मैदान में आके मुकाबला करो। आओ मैदान में, जब कहोगे हम मैदान में आने को तैयार हैं आपके मुकाबले में। ये कौम आपके इस अमालनामे को रहती दुनिया तक याद रखेगी कि एक वजीर आजम आया था जिसने 20 सालों के अंधेरों को उजालों में बदल दिया और पाकिस्तान को दोबारा खड़ा कर दिया अक़वाम आलम में। सियासी जंग में वजीर आला पंजाब वजीर आजम के शाना बशाना। कहते हैं क्या पैनमा अफसाने और वजीर आजम के अमाल नामे का कोई मुकाबला है। हमारे मंसूबे की शफाफियत की दुनिया गवाही दे रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी लफ्जी मिसाइल दागे। कहा मुखालिफिन को खतरा है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो गया तो वो क्या करेंगे। सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा शरीफ खानदान का माफिया इस तरह जाके उसका JIT में उसका एहतसाब किया जाएगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि JIT में क्या हो रहा है। मैं तो जो इनकी शक्लें देखता हूँ उससे ही मुझे पता चल जाता है कि JIT में हालात बहुत बुरे इनके हैं। सियासी झड़पों में तेजी आते ही कप्तान भी नए लफ्जी हथियारों से हमलावर। कहते हैं कतरी 1122 अब वजीर आजम को बचाने नहीं आ रहा। नवाज शरीफ को अडयाला जेल में देख रहा हूं। नून लीग को वार्निंग देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया तो पूरी कौम बाहर निकलेगी। करप्शन के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ी जा रही है। खातीन और नौजवान किरदार अदा करें।
पाकिस्तान नहीं आ सकता, कतरी शहजादे का जवाबी खत JIT को मिल गया। हम बिन जासिम कहते हैं कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, ना वहां के कानून लागू होते हैं। घर या दफ्तर आकर खतूत की तस्दीक की जा सकती है। तस्दीक ही नहीं, तहकीकात करना चाहते हैं, अदालती हुक्म पर उन्हें ट्रायल कोर्ट में भी पेश होना पड़ सकता है। तहकीकाती टीम ने आखिरी चिट्ठी में वाज़ेह कर दिया, रिपोर्ट जमा कराने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 2 रोज बाकी। वज़ीर मुमलिकत बराए तलाक मरियम औरंगजेब की JIT पर चढ़ाई। कहती हैं मुशर्रफ के घर जाकर बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो हम बिन जासिम से क्यों नहीं? अगर इसके पीछे बदनीयती है तो ये डराएंगे भी, धमकाएंगे भी, बहाने भी बनाएंगे। वज़ीर दाखिला से फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट की मुलाकात। चौधरी निसार कहते हैं मजहब और मुकद्दस हस्तियों से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। गुस्ताखाना मवाद पर पूरी उम्मत मुस्लिमा में तशवीश पाई जाती है। जुलाई के प्लान ने बताया कि जाली अकाउंट, इश्तियाल और नफरत अंगेज मवाद को हटा दिया गया। लहर उठी आजादी की, कश्मीर की वो पहचान बना, वो शौक शहादत जिंदा है, ये जान तो आनी जानी है, हर दिल में उसकी कहानी है, वानी तू लाफानी है। कश्मीर का बेटा बुरहान वानी अपने लहू से बहादुरी की ऐसी तारीख लिखी कि घर घर में आजादी के दिए रोशन। आज पहली बरसी के मौके पर वादी छावनी में तब्दील, इंटरनेट और ट्रेन सर्विस बंद, श्रीनगर में नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया गया, हुर्रियत रहनुमा घरों में नजरबंद। काबिज फौज ने हक की आवाज दबाने के लिए जुल्म की हर हद पार कर ली। पैलेट गन से कई जिंदगियां अंधेर की, लेकिन आजादी के नारों की गूंज थम नहीं सकी। आई एम वानी, पाकिस्तानियों का शहीद को भरपूर अंदाज में खिराज अकीदत। आप भी प्ले कार्ड पर आई एम वानी लिखें और 0324295188 पर व्हाट्सएप करें। मुल्क भर से आवाम के बुरहान वानी की बरसी पर ढेरों पैगामात। मसीहाए मिल्लत अब्दुल सत्तार ईदी आज के दिन सबको रोता छोड़ गए। दुनिया छोड़े 1 साल बीत गया, लेकिन दिलों में जिंदा। एक गाड़ी से शुरू होने वाला सफर दुनिया की सबसे बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस बन चुका है। हिम्मत, हौसले और अज़्म पर मबनी दास्तान सुनाएंगे बुलेटिन में। जर्मनी में G20 इजलास, पहली बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन ने आमना सामना, हाथ मिलाया, 1-on-1 मुलाकात। हैम्बर्ग में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी, 70 पुलिस एहलकार जख्मी।